Prime Minister Narendra Modi will be visiting Kanyakumari today for a 2-day meditation trip. During his trip, Prime Minister Modi will be paying homage at the Rock Memorial and engage in meditation at the Dhyan Mandapam, the same place where Swami Vivekananda once meditated. After wrapping up the election campaigning, Prime Minister Modi has in the past also gone on spiritual trips. In 2019, he visited Kedarnath, and in 2014, he went to Shivaji's Pratapgarh. Meanwhile, opposition has raised an objection to it and decided to file a complaint with the Election Commission of India, claiming that this is a violation of the Model Code of Conduct. This is the latest story that we're tracking for our viewers. The political row that has now erupted over Prime Minister Narendra Modi deciding to meditate as he wraps up campaigning for the 2024 general elections. My colleague Manohar Kesri with us on the broadcast. Manohar, if you can take our viewers through the details of Prime Minister Modi's last leg as far as campaigning is concerned. We all know, Manohar, that campaigning will cease to take place from today itself because the Model Code of Conduct will kick in. The last phase of elections is on Saturday, the 1st. And before that, we've been told that the Prime Minister will now be meditating for at least 2 days in the south of India this time. देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार पहला ही दिन 2014 में अगर आप देखें तो वोटिंग के दिन वो छत्रपति शिवाजी के यहाँ गए थे, 2019 में केदारनाथ को मेडिटेशन के लिए गए थे और इस बार चेन्नई कन्याकुमारी जा रहे हैं, जहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो करीब 45 आवर्स तक वो वहां पर रहेंगे। आज शाम कन्याकुमारी के लिए रवाना होंगे और आज शाम से लेकर के 1 जून तक रहेंगे और इसे लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही हैं ये वायलेशन ऑफ एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और ऐसी स्थिति में उन्हें वहां पर मेडिटेशन की अनुमति नहीं देना चाहिए, इस तरह से विपक्षियों का कहना है। लेकिन अगर आप बीजेपी नेताओं की माने तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री साउथ इंडिया के लिए कितना कटिबद्ध है ये दिखाता है और स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन तक जो पूरा भारत भ्रमण करने के बाद वहां पर आध्यात्म करने के लिए गए थे, मेडिटेशन करने के लिए गए थे, तो भारत के दृष्टिकोण क्या है, भारत का सपना साकार कैसे हो, इसे लेकर के विकसित भारत का सपना देखते हुए उन्होंने मेडिटेशन किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक जो भारत को विकसित भारत बनाने का सपना दिखाया है, जो उन्होंने वादे किए हैं, उसको साकार करने के लिए उनको कैसे आगे किया जाए, इसीलिए वो जा रहे हैं। हालांकि अगर विवेकानंद मेमोरियल की बात करें तो इसका एक अपना इतिहास है, इसकी भी एक अलग पॉलिटिक्स है। अगर स्वामी विवेकानंद की हम जन्म शताब्दी समारोह की बात करें, जब 1963 में मनाया गया था, तो उस समय 2 कम्युनिटी के बीच में जबरदस्त पॉलिटिक्स हुई थी और वहाँ की सरकार उस समय नहीं चाहती थी कि वहाँ पर विवेकानंद के मेमोरियल बने और उनकी स्टेचू स्थापित की जाए। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 2081 डेज में बन करके तैयार हुआ था और ये समुद्र तट से अगर सी लेवल से हम बात करें तो 50 फीट की हाइट पे ये मेमोरियल स्थित है। तो इसका एक अलग महत्व है। आरएसएस के कार्यवाहक उस समय एक साथ कराना देते जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और 323 एमपीज की सहमति से इसको बनाया गया था। 650 जो है तो लेबर में इसे बना करके तैयार किए थे। तो उस समय की एक अलग पॉलिटिक्स थी, आरएसएस का पूरा योगदान था इस रॉक मेमोरियल को बनाने में और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत को लेकर के वहां पहुंच रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.